हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं काउंसलिंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण लेटर इशू हुआ है तो उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षा विभाग बिहार, प्रेषक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बिहार। विषय है वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया के संबंध में। तो देखते हैं क्या कुछ खास है। द्वितीय चक्र के सफल नियोजन हेतु निम्नांकित निर्देश दिए गए हैं। तो हम लोग देखते हैं निर्देश क्या है। काउंसलिंग की प्रक्रिया का पूर्ण अनुश्रवण करने के लिए जिस प्रकार राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार हर जिले के लिए नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उक्त नियंत्रण कक्ष में प्रयुक्त पदाधिकारी के नाम एवं दूरभाष संख्याएं, मोबाइल नंबर प्रकाशित किया जाए। यह व्यवस्था शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रत्येक कार्य दिवस पर 10 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक संचालित रहेगी। नियंत्रण कक्ष से संबंधित पदाधिकारियों का नाम एवं दूरभाष संख्या, मोबाइल नंबर अधो हस्ताक्षरित कार्यालय को दिनांक 30/7/2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दूसरा दिया हुआ है कि आज दिनांक 29/7/2021 की मध्य रात्रि तक प्रत्येक नियोजन इकाई के लिए मेरिट लिस्ट एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। अन्यथा निर्धारित समय तक मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं करने की स्थिति में संबंधित नियोजन इकाई के विरुद्ध यथोचित विधि सम्मत कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। निर्धारित समय तक मेधा सूची अपलोड नहीं होने की स्थिति में उन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की कार्रवाई तृतीय चक्र में किया जाएगा। जी हाँ, आज रात का समय दिया गया है। जब आज रात तक में जो भी नियोजन इकाई एनआईसी की वेबसाइट पर मेधा सूची अपलोड कर देंगे उनका तो सेकेंड राउंड में काउंसलिंग होगा, और जो नहीं करेंगे उन जगहों का काउंसलिंग थर्ड राउंड में किया जाएगा। तीसरा है, काउंसलिंग के क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाए कि नियोजन इकाई में जितने पद के लिए काउंसलिंग की जा रही हो उतने पद पर चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त घोषित की जाए और शेष अभ्यर्थियों को अनावश्यक नहीं रोका जाए और ना ही उनके प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाए। काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत प्रत्येक अगले दिन चयनित अभ्यर्थियों की सूची एनआईसी के पोर्टल पर एवं उनके संगत प्रमाण पत्रों को शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। उक्त प्रक्रिया विलंब होने से गड़बड़ी, अनियमितता होने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद कुछ प्रथम चक्र की नियोजन जो काउंसलिंग हुई थी उससे रिलेटेड है। प्रथम चक्र की नियोजन जिसकी काउंसलिंग पूरी की जा चुकी है के संबंध में प्रत्येक नियोजन इकाइयों द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पहला है, चयन सूची के प्रकाशन में विलंब होने पर गड़बड़ी की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में यदि नियोजन इकाइयों द्वारा अब तक चयन सूची एनआईसी की वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया हो तो उस नियोजन इकाइयों के संबंध में कारण स्पष्ट करते हुए उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार के समक्ष की जाए। साथ ही इसे बच्चों की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा उसके संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन मानते हुए इसके लिए दोषी पदाधिकारी तथा संबंधित नियोजन इकाई के प्रतिनिधि के विरुद्ध बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 एवं बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। दूसरा है, यदि इस संबंध में शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी द्वारा शिथिलता बरती जाएगी तो उनके विरुद्ध भी यथोचित कार्रवाई की अनुशंसा की जाए। तीसरा है, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि अभी भी कतिपय नियोजन इकाइयों के चयन सूची की जांच जारी है जिससे संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः इस संबंध में तटस्थ रूप से निर्णय लेते हुए चयन सूची एवं अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को अपलोड करने का कार्य दिनांक 29/7/2021 तक पूर्ण किया जाए। जी हाँ, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद जिन नियोजन इकाइयों ने अभी तक भी एनआईसी पे चयन सूची अपलोड नहीं किया है उनके लिए आज लास्ट डेट है। 29/7/2021 तक उनको अपलोड करना होगा। जिन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग चयन रद्द कर दिया गया है उन नियोजन इकाइयों के चयनित अभ्यर्थियों से संपर्क स्थापित कर प्रमाण पत्र वापस करने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए ताकि अभ्यर्थी तृतीय चक्र में शामिल हो सके। जी हाँ, जिन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग जो फर्स्ट राउंड में हुई थी उसको रद्द किया गया है, तो वैसे अभ्यर्थियों को कॉल करके उनसे संपर्क बना के उनके प्रमाण पत्रों को लौटाने की कार्रवाई की जाए। जिन नियोजन इकाई अथवा फर्जी अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज की गई है उनकी सूची भी अविलंब निदेशालय को उपलब्ध कराएं। इसका अनुपालन दृष्टता से किया जाए। यहाँ पे देखिए, विश्वास भाजन डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा। और देखिए, ये आज का ही लेटर है 29/7/2021 का। तो यही आज का न्यूज़ था। और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।